नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा, बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप इस खबर को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी पुलिस और पीएसी में अग्निवीरों को 20% आरक्षण, उम्र में छूट भी। योगी कैबिनेट में आज अहम प्रस्ताव। यूपी की योगी सरकार सेना से रिटायर होने वाले अग्निवीरों के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएसी में 20% आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही अग्निवीरों को उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी। इससे संबंधित प्रस्ताव मंगलवार को होने वाली योगी कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। माना जा रहा है कि प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल जाएगी। योगी सरकार का यह फैसला बहुत बड़ा माना जा रहा है। यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा और कांग्रेस लगातार अग्निवीरों का मुद्दा उठाती रही हैं और अपनी सरकार बनने पर अग्निवीर योजना खत्म कर सेना में नौजवानों को स्थायी नौकरी की बातें बार बार कर रही हैं। तो दोस्तों, क्या यह फैसला सही है? कमेंट जरूर करें। यूपी में बाढ़ प्रभावित इन 8 जिलों में योगी सरकार करने जा रही है यह काम, मिलेंगी ये सुविधाएं। योगी सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि बाढ़ में फंसकर अब किसी की जान नहीं जाएगी। उन्हें पहले से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाएगा और 3 टाइम उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। राजस्व विभाग इसके लिए प्रदेश के 8 जिलों में स्थायी रूप से बाढ़ शरणालय बनवाने जा रहा है। प्रदेश के 8 जिले अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, बलिया व मुंह बाढ़ के लिए सबसे अधिक संवेदनशील हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश, बकरीद पर प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर सख्ती से लगे रोक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस माह गंगा दशहरा, बकरीद व जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर कड़े सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित कराए जाने का कड़ा निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि कहीं किसी नई परंपरा की शुरुआत न हो। बकरीद पर प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर भी सख्ती से रोक लगाई जाए। शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखे जाने का निर्देश भी दिया। गंगा दशहरा पर्व के दृष्टिगत गंगा नदी के घाटों की साफ सफाई व साज सज्जा कराई जाए। विवाद में तहरीर का इंतजार न करें, तत्काल एक्शन लें, सीएम योगी का अफसरों को निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को समीक्षा बैठक में पुलिस अफसरों से कहा कि त्योहारों पर विशेष सतर्कता रखें, किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। अगर किसी क्षेत्र में विवाद की स्थिति आती है तो थानेदार तहरीर की प्रतीक्षा न करें, उसी समय पुलिस जरूरी कदम उठाएं। कई बार छोटे विवाद ही लापरवाही की वजह से बड़े विवाद का रूप ले लेते हैं। प्रदेश में शांति, सुरक्षा और सौहार्द का माहौल बना रहना चाहिए। दाल सब्जियों के दाम गिरने से लोगों में राहत, लोकल आम पहुंचने से मंडी गुलजार। पिछले साल ही सब्जियों दाम स्थिर या कम है, इसके कारण लोग सब्जियों की खरीद भी खूब कर रहे हैं। वहीं दाल के भाव भी सीमा में है। कीमत कम होने से दाल तो खूब गल रही है। जीरे की छौंक भी सस्ती हो गई है। अरहर की 1 नंबर दाल का भाव लगभग 2 माह पहले जहां 140 से 50 प्रति किलो था, वहीं अब घटकर 105 से 10 रुपए किलो हो गया है। अरहर नहीं, मसूर, मूंग व उड़द की दाल का भी गिरा है। हालांकि सरसों तेल में उबाल है, वहीं दूसरी ओर रिफाइंड तेल में नरमी आई है। दोस्तों, आपके यहाँ सरसों का तेल कितने लीटर है? कमेंट जरूर करें। 3 जून से वितरित होंगे यूपी बोर्ड के 10वीं 12वीं की मार्कशीट व प्रमाण पत्र, निर्देश जारी। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के अंक पत्र व प्रमाण पत्र के लिफाफे राजधानी लखनऊ पहुंच चुके हैं। इनका वितरण स्टेशन रोड स्थित राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज में मंगलवार से शुरू होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज से हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2026 के लिए अग्रिम पंजीकरण कार्ड व नामावली और 10वीं 12वीं परीक्षा वर्ष 2025 के प्रमाण पत्र सह अंक पत्र के लिफाफे आ गए हैं। गंगा पुल की 1 लेन शुरू, शहर में आए बिना निकलेंगी 1 लाख गाड़ियां। 949 करोड़ से हुआ निर्माण। चंदौली में गंगा नदी पर बने नए पुल की 1 लेन से दोपहर 12 बजे से आना जाना शुरू हो गया। यह पुल वाराणसी के संदहा से चंदौली के रेवसा तक बने रिंग रोड का हिस्सा है। रिंग रोड की कुल लंबाई 27 किलोमीटर है। नए पुल की लंबाई 1.8 किमी है। जल्द ही दूसरी लेन से आवागमन शुरू होगा। पुल की 1 लेन खुलने से करीब 1 लाख वाहन शहर के अंदर आए बिना ही बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल व प्रयागराज की ओर जा सकेंगे। यूपी में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियों पर रोक, अस्पतालों को किया गया अलर्ट। क्यों फैसला? यूपी में सभी अस्पतालों व चिकित्सा संस्थानों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश देते हुए डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने इस बारे में निर्देश जारी किया है। अस्पतालों को दवाएं, मरीजों की भर्ती व इमरजेंसी सेवाओं को और पुख्ता करने के निर्देश भी दिए हैं। इस फैसले के पीछे त्योहार, कोरोना और भीषण गर्मी को कारण बताया जा रहा है। ओडीओपी 2.0 योजना को मिल सकती है स्वीकृति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी 2.0 योजना को स्वीकृति मिल सकती है। इस योजना के तहत एक जिले में 1 से ज्यादा उत्पादों को भी शामिल किया जा सकता है। इसी तर्ज पर एक जिला एक व्यंजन योजना को भी शुरू करने का प्रस्ताव बैठक में रखा जा सकता है। इसके तहत विभिन्न जिलों में खाने पीने की प्रसिद्ध चीजों का जिलेवार चयन कर वैश्विक स्तर पर उनका प्रचार किया जाएगा।
प्रयागराज में बांग्लादेशी नागरिकों के छिपने की आशंका पर चला सर्च ऑपरेशन, भाग निकले 500 से ज्यादा लोग, मची खलबली। बांग्लादेशी नागरिकों के छिपने की आशंका पर देर रात चलाए गए सर्च ऑपरेशन में पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली है। पता चला है कि झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने वाले तमाम लोग झारखंड के मूल निवासी हैं, लेकिन उन्होंने प्रयागराज के पते पर भी वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड बनवा लिया है। पुलिस की छापेमारी के बाद गिरफ्तारी के डर से करीब 500 से ज्यादा लोग परिवार संग झुग्गी झोपड़ी छोड़कर भाग निकले हैं। यूपी में बम्पर निवेश, 3 जिलों को मिलेंगे 383 करोड़ रुपए, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने गोरखपुर, बाराबंकी और सीतापुर में 383 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही यहां निवेश का रास्ता साफ हो गया। परियोजनाओं के प्रारंभ होने से बेटी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा। प्रदेश में निवेश करने वाली इकाइयों को छूट, अनुदान एवं वित्तीय सुविधाएं प्रदान किए जाते हैं। राजस्व केस निस्तारण में लखनऊ अव्वल, जौनपुर दूसरे और प्रयागराज तीसरे स्थान पर। राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण में लखनऊ प्रदेश में अव्वल रहा है, वही जौनपुर दूसरे और प्रयागराज तीसरे स्थान पर रहा है। बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई समीक्षा में यह सामने आया है। जनपदीय न्यायालय में राजस्व मामलों के निस्तारण में प्रदेश में जौनपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 549 मामलों को निस्तारण कर दूसरे स्थान पर सुल्तानपुर और 262 मामले निस्तारित कर तीसरे स्थान पर गाजीपुर है। ज्येष्ठ गंगा दशहरा मेला के लिए कल से 3 दिन हाईवे पर रूट डायवर्जन, पश्चिमी यूपी के यह जिले प्रभावित। ज्येष्ठ गंगा दशहरा मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु ब्रजघाट स्थित गंगा घाट पर पहुंचते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आवागमन को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के साथ ही यातायात व्यवस्था को बेहतर रखने के लिए 3 जून की दोपहर 12 बजे से 6 जून को रात 12 बजे तक भारी वाहनों का रूट डायवर्जन करने के निर्णय लिया है। डीजीपी बोले, सिपाहियों की भर्ती जल्द निकालेंगे। यूपी के हर नागरिक की आवाज सुनी जाएगी, अपराधियों पर कहर बनकर टूटेगा एआई। यूपी के डीजीपी बनने के बाद राजीव कृष्ण सोमवार को पहली बार मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिपाहियों की भर्ती पर काम चल रहा है, जल्द ही 26,000 सिपाहियों की भर्ती निकाली जाएगी। साथ ही यह भी कहा कि हर नागरिक की आवाज सुनी जाएगी, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब उनसे मायावती के ट्वीट पर सवाल किया गया तो कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अभी मुक्तेश्वर आनंद बोले, बकरीद पर गाय न कटे, गोरक्षक मुस्तैद रहे। बकरा काटना कैसी परंपरा? मौलाना ने कहा, मुसलमान कुर्बानी नहीं छोड़ सकता। बकरीद से पहले जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा, इस बकरीद में कोई भी गाय ना काटने पाए। अगर ऐसा हुआ तो सरकार और प्रशासन दोनों के लिए समस्या खड़ी होगी। सभी गोभक्त अपने क्षेत्र में मुस्तैद रहे, बकरा ले जाकर काट दे रहे, ये कैसी परंपरा है? मौलाना रजवी ने जवाब दिया, कुर्बानी इस्लाम का अहम हिस्सा है, मुसलमान इसे नहीं छोड़ सकता। यूपी में चंद्रशेखर की टिप्पणी पर मायावती ने किया पलटवार, कहा, बरसाती मेंढक नहीं कर सकते हैं ना आपका भला। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद द्वारा आकाश आनंद को लेकर कसे तंज पर पलटवार करते हुए कहा कि बसपा को कमजोर करने वाले संगठन और दल बरसाती मेंढक की तरह हैं। जो विधायक, सांसद या मंत्री क्यों ना बन जाएं, इनसे समाज का कुछ भला होने वाला नहीं है। आकाश को मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने से बहुत से लोगों में बेचैनी स्वाभाविक है। बिजली संकट के बीच 1912 सेवा भी ठप, 19 जिलों में उपभोक्ताओं की शिकायतों पर ध्यान नहीं, 2000 कॉल ड्रॉप। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के लखनऊ समेत 19 जिलों के उपभोक्ताओं की रविवार सुबह 8 बजे से बिजली से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई बंद हो गई। यह संकट लखनऊ के हुसैनगंज स्थित 1912 कायनल सेंटर में तकनीकी खामी आने से हुआ। इस तकनीकी खामी को दूर करने के लिए बीएसएनएल की टीम सुबह 8 बजे से जुटी रही, जो 10 बजे सफल हुई और 1912 सेवा चालू हो गई। यूपी में एजुकेशन माफियाओं का भंडाफोड़, करोड़ों की नकली एनसीईआरटी की किताबें बरामद, 8 गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में नकली एनसीईआरटी की किताबों का भंडाफोड़ हुआ है। खतौली पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर एनसीईआरटी की नकली किताबें छापकर बाजार में बेचने वाले गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया। यह गिरोह यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार आदि राज्यों में नकली किताबों को बेचते थे। पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए की एनसीईआरटी की नकली किताबें, प्रिंट मशीन, लग्जरी गाड़ियां पकड़ी हैं। वाराणसी, रांची, कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे चंदौली के 4 गांव। वाराणसी, रांची, कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के पहले चरण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। इस परियोजना से चंदौली के 4 गांवों को जोड़ने की सहमति बनी है। उनके लिए सर्विस रोड बनाई जाएगी। सर्वे शुरू करने के आदेश हुए हैं। 3 चरण में 90 किलोमीटर 6 लेन सड़क बनाई जानी है। इसमें 27 किमी हिस्सा पहला पैकेज भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वाराणसी इकाई के जिम्मे है, जबकि 63 किमी कार्य सासाराम इकाई को करना है।
यूपी पुलिस के टॉप लेवल पर बड़े बदलाव, डीजीपी की नियुक्ति के बाद 3 डीजी का तबादला। उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे में एक बार फिर बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। नए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के बाद योगी ने 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। पीसी मीणा को पुलिस महानिदेशक सीएमडी, पुलिस आवास निगम के साथ साथ महानिदेशक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उत्तर प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया है। वहीं आशुतोष पांडेय को पुलिस महानिदेशक पद से पुलिस महानिदेशक टेलीकॉम के रूप में नियुक्त किया गया है। इस सीट पर भाजपा लड़ी तो हारेगी। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद बोले, अकेले लड़ने की सोचने वाले अपनी कब्र खोद रहे। यूपी में विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल का समय है, इससे पहले ही दबाव की राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ भाजपा के सहयोगी सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को सजा से खाली हुई मुंह सीट पर दावा कर दिया है, साफ कर दिया है कि हमारा ही प्रत्याशी उस सीट से उतरेगा। तो दूसरी तरफ भाजपा की एक अन्य निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद इससे भी आगे बढ़ गए हैं। मेरठ में सड़क पर नहीं होगी बकरीद की नमाज, 14 जोन 32 सेक्टर में बांटा गया शहर, पुलिस के साथ आरएएफ पीएससी तैनात। बकरीद पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रेंज में पूरी तैयारी कर ली गई है। इसको लेकर डीआईजी कलानिधि नैथानी ने जनपदवार समीक्षा की। कहा कि बकरीद की नमाज सड़क पर अदा नहीं होने दी जाएगी। रेंज के 4 जनपदों में बकरीद की नमाज के लिए स्थान चिन्हित कर दिए हैं। 487 ईदगाह और 900 इकाइयां मस्जिदों में नमाज अदा कराने का निर्णय लिया। मेरठ में 21 स्थानों को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा है। सोना 1325 बढ़कर 96,680 पर पहुंचा। चांदी 97,458 किलो बिक रही। इस साल सोना अब तक 20,518 महंगा हुआ। सोने के दाम में आज बढ़त देखने को मिली। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,325 बढ़कर 96,680 पर पहुंच गया है। इससे पहले सोने की कीमत 95,355 प्रति 10 ग्राम थी। वहीं चांदी का भाव 303 बढ़कर 97,761 हो गया है। मुझे भी गुस्सा आता, लेकिन मायावती की क्या मजबूरी। बरसाती मेंढक पर सांसद चंद्रशेखर का पलटवार। यूपी में दलित वोटों पर कब्जे की लड़ाई नए मोड़ पर आ चुकी है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद को मायावती ने बरसाती मेंढक तक कह दिया। इसे लेकर सोमवार को चंद्रशेखर ने पलटवार किया। यहाँ तक कहा कि बहन जी का सम्मान करता हूँ, लेकिन जब गैर जिम्मेदाराना बातें करती हैं तो गुस्सा आता है। ये देखना होगा कि इस तरह की बातें आखिर बहन जी ने किस मजबूरी में कही हैं। संविदा बिजली कर्मियों को सख्त निर्देश, सुरक्षा उपकरण पहनने में बरती लापरवाही तो जाएगी नौकरी। राजधानी लखनऊ में सोमवार को संविदा कर्मचारियों को राजभवन उपकेंद्र पर घटनाओं से बचने के लिए ट्रेनिंग दी गई। इस मौके पर लखनऊ सेंट्रल जोन के मुख्य अभियंता रवि कुमार अग्रवाल ने कहा कि बिजली लाइन पर काम करने वाले संविदा कर्मचारी सुरक्षा उपकरण और नियमों का पालन नहीं करते, इससे कई बार घटना का शिकार हो जाते हैं। सुल्तानपुर में आंधी से कैंटीन उड़कर कार पर गिरी, कई पेड़ उखड़े, छज्जा टूटा। बारिश से 7 डिग्री गिरा पारा। यूपी के 15 जिलों में मौसम बदला। यूपी में सोमवार की शाम मौसम बदल गया। झांसी, कानपुर देहात, फतेहपुर और सुल्तानपुर में बारिश हुई। सुल्तानपुर में शाम 4 बजे करीब 60 किमी की स्पीड से आंधी चली। जो पश्चिमी विक्षोभ बना है, इसके आगे बढ़ने पर मंगलवार को पूर्वांचल में भी तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। इसके बाद 5 जून से पश्चिमी विक्षोभ के कारण पारा एक बार फिर जोर पकड़ेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।